नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले में पंचरत्न रथ यात्रा 5 से 8 जनवरी तक। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, मुख्यमंत्री इब्राहिम भाग लेंगे, विधायक मंडपा खाशमपुर ने बताया। बीदर शहर में सड़कों का काम तकनीकी रूप से नहीं किया जा रहा है। आयु संबंधी बीमारियों के कारण श्री सिद्धेश्वर स्वामी का स्वास्थ्य गंभीर है। बेंगलुरु के व्यवसायी की आत्महत्या, नोट में भाजपा विधायक अरविंद लिंबावली का नाम। कल जहां हिंदुओं को मारा, आज वहां आईईडी धमाका, जमीन पर बिखरे शरीर के कई टुकड़े। देखे ब्लास्ट के बाद की तस्वीर। नोटबंदी गैर कानूनी, सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना ने फैसले पर जताई असहमति। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए अब समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। 5 जनवरी से 8 जनवरी तक बीदर जिले में जेडीएस पार्टी द्वारा पंचरत्न रथ यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री जेडीएस विधायक दल के नेता एचडी कुमारस्वामी, जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम, पूर्व मंत्री, उप मुख्यमंत्री, जेडीएस विधायक दल के नेता भाग ले रहे हैं। जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंडपा खाशमपुर ने कहा, जेडीएस पार्टी द्वारा सोमवार सुबह बीदर शहर के एक निजी होटल में आयोजित मीडिया सम्मेलन में बोलते हुए मंडपा ने कहा कि कुमारस्वामी 5 से 8 जनवरी तक बीदर जिले में रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाली पंचरत्न रथ यात्रा कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। 5 जनवरी को बीदर उत्तर, 6 जनवरी को बीदर दक्षिण, 7 जनवरी को हुमनाबाद और 8 जनवरी को बसवा कल्याण विधानसभा क्षेत्र। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उस दिन शाम को बृहद मंच कार्यक्रम होगा। उसी दिन वे एक गाँव में रात गुजारेंगे। पंचरत्न यात्रा पूरे दिन पहले से तय गांव से होकर गुजरेगी। जगह जगह प्रशंसकों, कार्यकर्ताओं ने तरह तरह की मालाओं से अभिनंदन की तैयारी कर ली है। कार्यक्रम की सफलता के लिए नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ प्रारंभिक बैठक हो चुकी है। विधायक मंडपा खाशमपुर ने मीडिया को बताया कि कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में सफल रहेगा। इस अवसर पर जेडीएस के राज्य प्रवक्ता मोहम्मद असदुद्दीन, जेडीएस जिला अध्यक्ष रमेश पाटिल सोलपुर सहित अन्य जेडीएस नेता उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊನೆಗೊಂದು 5ನೇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದಿದೆ। ನಾವು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಂಚರತ್ನ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಮುಂದೆ 5 ವರ್ಷ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನಿದೆ ಮಿಷನ್ 123 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು। ಮಿಷನ್ 123 ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಬಾರಿ ನೀವು ನಮಗ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿನೋರಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ಮಾಡಿದೀವಿ। ಒಂದ್ಸಲ 20 ತಿಂಗಳು, ಒಂದ್ಸಲ 14 ತಿಂಗಳು। ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಜನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ 5 ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ರಿ। ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲು ಹೋದ್ರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎಂಬ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಕಲ್ಪ ಜೊತೆಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸ ಅವ್ರದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು 5-6 ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾರ। ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅದು ಪ್ರಥಮ ಬೀದರು, 5ನೇ ತಾರೀಕು बीदर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी। बीदर शहर में उत्सव के मद्देनजर सभी सड़कों का काम किया जा रहा है, जबकि यह सड़कें पिछली बारिश में पूरी तरह नष्ट हुई थी। उसके बाद नगरसभा और पीडब्ल्यूडी द्वारा कभी इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि केपी न्यूज ने सबसे पहले सड़कों की खस्ता हालत को लेकर कई बार न्यूज चलाई और यहां तक कि विभाग के अधिकारियों से बात भी की थी।
इससे मात्र कुछ सड़कों का अस्थायी रूप से काम किया गया था। अब जब बीदर उत्सव मनाने की घोषणा की जाने के बाद सड़कों पर काली पदर बिछाने का काम जोर पकड़ा हुआ है। चारों ओर सड़क का काम चल रहा है। केपी न्यूज के एडिटर डॉक्टर मसूद ने काम चल रहे सड़कों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि करोड़ों के अनुदान से सड़कों का काम किया जा रहा है, यह एक अच्छी बात है, लेकिन काम जिस किसी भी गुत्तेदार को सौंपा गया है वह काम तकनीकी रूप से नहीं किया जा रहा है। सड़क पर से पानी बहने की डालना का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, मात्र सड़क पर काली पदर बिछाई जा रही है। काम के दौरान गुत्तेदार का कोई काबिल इंजीनियर या कोई तकनीकी व्यक्ति मौजूद नहीं है, मात्र लेबर के भरोसे छोड़ दिया गया है। मसूद का कहना है कि यह काम तकनीकी ढंग से नहीं हो रहा है। विभाग के इंजीनियरों को इस पर ध्यान देकर सरकार के अनुदान का सही इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे यह सड़कें कम से कम आने वाले गर्मी और बारिश का मौसम झेल सके। 6 जनवरी को बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में होने वाली पंचरत्न रथ यात्रा की तैयारी के संबंध में पूर्व मंत्री, जेडीएस विधायक दल के उपनेता, जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष, बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंडेपा खाशमपुर ने सोमवार को खाशमपुर पी गांव के बाहरी इलाके में स्थित उनके आवास पर बैठक आयोजित की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंचरत्न रथ यात्रा कार्यक्रम प्रदेश भर में पहले से ही सफलतापूर्वक चल रही है। कल्याण कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक भाग की रथ यात्रा 5 जनवरी को बीदर से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जिले में होने वाले कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री, जेडीएस विधायक दल के नेता एचडी कुमारस्वामी, प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम समेत राज्य स्तर के कई नेता आ रहे हैं। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 6 जनवरी को पंचरत्न यात्रा कार्यक्रम होगा। क्षेत्र में होने वाले आयोजन को सफल बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। आयोजन की तैयारी के लिए प्रारंभिक बैठक बुलाई गई है। कार्यक्रम की जिम्मेदारी पहले ही बांटी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली है उन्हें कार्यक्रम की सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक के विजयपुरा में श्री ज्ञान योगाश्रम के 81 वर्षीय संत श्री सिद्धरामेश्वर स्वामी का स्वास्थ्य गंभीर है। दृष्टा कई हफ्तों से उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं और व्हीलचेयर तक की सीमित हैं। हालांकि उन्होंने इलाज से इनकार कर दिया है और डॉक्टरों के अनुसार केवल दर्द निवारक दवा लेने को तैयार हैं। आश्रम ने जनता से संत को परेशान नहीं करने की अपील की है। एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी में एक भक्त के घर में गिरने के कारण साधु को कई फ्रैक्चर का अनुभव हुआ, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक हो गए। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है और वे व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 30 दिसंबर शनिवार की दोपहर को उन्हें आश्रम में भीड़ का अभिवादन करने के लिए बाहर ले जाया गया। स्वामी का स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोमई, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुलाकात करके उनका हालचाल जाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात भी की। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। प्रणाम कर रहे हैं आप लोग, प्रणाम कर रहे हैं सर स्वामी जी। बेंगलुरु में 47 वर्षीय एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। उसने अपने सुसाइड नोट में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरविंद लिम्बावली सहित अन्य लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। प्रदीप एस की रविवार 1 जनवरी को बेंगलुरु के बाहरी इलाके में नेटीगिरे में आत्महत्या कर ली गई। एक सुसाइड नोट में प्रदीप ने आरोप लगाया है कि अरविंद लिम्बावली ने एक वित्तीय विवाद में हस्तक्षेप किया था, लेकिन बाद में उन्होंने निवेश किए गए पैसे और खोए हुए धन की वसूली में मदद करने से इनकार कर दिया। बेंगलुरु के अमलीपुरा निवासी प्रदीप न्यू ईयर पार्टी के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ नेतीगिरे के एक रिसोर्ट में थे। पुलिस के मुताबिक प्रदीप रविवार की सुबह सिरा जाने की बात कहकर रिसोर्ट से निकला था, लेकिन अपने घर अमलीपुरा लौट आया। बाद में वह रिसोर्ट में लौट आया और रविवार शाम को अपनी कार के अंदर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके रिश्तेदार शहर लौटने के लिए नेतीगिरे छोड़ रहे थे। सुसाइड नोट के मुताबिक प्रदीप ने 2018 में बेंगलुरु के एक क्लब में गोपी और सोमैया नाम के 2 लोगों के समझाने पर 1.5 करोड़ रुपए का निवेश किया था। नोट में कहा गया है कि दोनों लोगों ने उसे हर महीने 3 लाख रुपए वापस करने का वादा किया था, जिसमें क्लब के लिए काम करने का वेतन भी शामिल है। प्रदीप ने नोट में 3 अन्य लोग जी रमेश रेड्डी, जयराम रेड्डी और राघव भट्ट का भी नाम लिया है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM, 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है।
तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सर। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया है। कल राजौरी के डांगरी गांव के 3 घरों पर अंधाधुंध फायरिंग के बाद आज आतंकियों ने उसी गांव में आईईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया है। इस बार आतंकियों ने छोटे छोटे बच्चे और औरतों को निशाना बनाया है। आईईडी ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक दहशतगर्द चुन चुनकर हिंदुओं को मार रहे हैं, आधार कार्ड देख देख कर लोगों की हत्या कर रहे हैं। फिलहाल गांव में भारी सुरक्षा बल तैनात है। सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है, लेकिन अभी राजौरी के हिंदू बहुल डांगरी गांव में दहशत का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बहुमत के आधार पर 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को अवैध करार दिया है। इस मामले में जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपनी असहमति जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का 8 नवंबर का नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि केंद्र सरकार के कहने पर सभी सीरीज नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया जाना काफी गंभीर विषय है। इसके साथ ही जस्टिस ने कहा कि नोटबंदी का फैसला केंद्र सरकार की अधिसूचना के जरिए न होकर विधेयक के जरिए होना चाहिए था। ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों को संसद के सामने रखना चाहिए था। आरबीआई द्वारा दिए गए रिकॉर्ड से ये साफ होता है कि रिजर्व बैंक द्वारा स्वतः रूप से कोई फैसला नहीं लिया गया, बल्कि सब कुछ केंद्र सरकार की इच्छा के मुताबिक हुआ। नोटबंदी करने का फैसला सिर्फ 24 घंटे में ले लिया गया। जस्टिस नागरत्ना ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सलाह को कानून के मुताबिक दी गई सिफारिश नहीं मानी जा सकती। कानून में आरबीआई को दी गई शक्तियों के मुताबिक किसी भी करेंसी के सभी सीरीज को बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेक्शन 26(2) के तहत किसी भी सीरीज का मतलब सभी सीरीज नहीं है। नोटबंदी पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को वैधानिक करार दिया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में रविवार को विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी द्वारा गरीबों के बीच संक्रांति उपहार बांटने के दौरान मची भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत हो गई और कुछ अन्य लोग घायल हो गए। टीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के कार्यक्रम शुरू करने के बाद कार्यक्रम स्थल से चले जाने के बाद यह भगदड़ हुई है। 1 हफ्ते से भी कम समय में इस तरह की यह दूसरी घटना है। रविवार की भगदड़ उस समय हुई जब टीडीपी एक स्वयंसेवी संगठन के सहयोगी से एनटीआर जनता वस्त्रालु और चंद्रन्ना कानुका नाम से संक्रांति उपहार बांट रही थी। उपहार लेने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं की कतार लगी रही। कुछ महिलाओं ने कतार तोड़ दी और आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे भगदड़ मच गई। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। बीजेपी ने इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या नोटबंदी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए वह देश से माफी मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को सोमवार को 4:1 के बहुमत के साथ सही ठहराया। पीठ ने बहुमत से लिए गए फैसले में कहा कि नोटबंदी की निर्णय प्रक्रिया दोषपूर्ण नहीं थी। हालांकि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सरकार के फैसले पर कई सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद की रीढ़ को तोड़ने में नोटबंदी ने महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने कहा यह फैसला देश हित में किया गया था। प्रहलाद ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था भी साफ सुथरी हुई। उन्होंने कहा उच्चतम न्यायालय का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। 2016 में मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1000 के नोटों का चलन बंद किया गया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाली सारी याचिकाओं को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में सोमवार को समुद्र तट के ऊपर 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए, जिससे एक हेलीकॉप्टर में सवार 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि दुर्घटना में 3 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना के बाद एक हेलीकॉप्टर गोल्ड कोस्ट पर मेन बीच के निकट सुरक्षित उतर गया। यह स्थान क्वींसलैंड राज्य के ब्रिस्बेन से 45 मील दूर दक्षिण में है। क्वींसलैंड राज्य पुलिस के कार्यवाहक निरीक्षक गैरी वॉरेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि
ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों हेलीकॉप्टर गोल्ड कोस्ट के उत्तरी समुद्र तट मेन बीच में सीवर्ल्ड पार्क के समीप उस दौरान एक दूसरे से टकरा गए जब एक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था और दूसरा उतर रहा था। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। शादी की खबरों के बीच दुबई में नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी, वायरल हो रही तस्वीरें। अब समाचार खेल जगत की। कप्तान बनते ही हार्दिक के सामने ये बड़ी मुसीबत, पहले टी20 में तोड़ेंगे कई खिलाड़ियों का दिल। आखिर में समाचार बाजार की। दिसंबर महीने के बेरोजगारी दर का आंकड़ा जारी कर दिया गया है। इस बार बिहार को सबसे अधिक बेरोजगार स्टेट का दर्जा नहीं मिला है। दिसंबर में सबसे अधिक 37.5% की बेरोजगार दर हरियाणा में थी। उसके बाद राजस्थान 28.5%, दिल्ली 20.8%, बिहार 19.1% और झारखंड 18% का नंबर पर आता है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले में पंचरत्न रथ यात्रा 5 से 8 जनवरी तक। पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, मुख्यमंत्री इब्राहिम भाग लेंगे, विधायक मंडपा खाशमपुर ने बताया। बीदर शहर में सड़कों का काम तकनीकी रूप से नहीं किया जा रहा है। आयु संबंधी बीमारियों के कारण श्री सिद्धेश्वर स्वामी का स्वास्थ्य गंभीर है। बेंगलुरु के व्यवसायी की आत्महत्या, नोट में भाजपा विधायक अरविंद लिंबावली का नाम। कल जहां हिंदुओं को मारा, आज वहां आईईडी धमाका, जमीन पर बिखरे शरीर के कई टुकड़े। देखे ब्लास्ट के बाद की तस्वीर। नोटबंदी गैर कानूनी, सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना ने फैसले पर जताई असहमति। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।